अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ DT एरा में। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का है। लाइव मार्केट में किस तरह हम लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह से इसको कैरी करके हम इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो कल जो मैंने आपको स्टडी करवाया वो हमारा जो था वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा था कि जो कि सिर्फ और सिर्फ OTC में वर्क करता है। ठीक है, तो उसमें लड़कों के कुछ क्वेश्चन थे। आज हमारी जो क्लास है वो तकरीबन 7 है। ठीक है, उसमें लड़कों के कुछ क्वेश्चन थे कि सर छोटे लेवल्स जब आते हैं तो उनका क्या करना है। तो छोटे छोटे माइनर माइनर जो लेवल होते हैं, ये सपोर्ट अगर मेन है तो ये आगे जाके इसका ये मेन बनेगा रेजिस्टेंस, सॉरी। ठीक है, अगर वो इनके अगर छोटे छोटे लेवल आ जाते तो हमने वहाँ क्या करना है। देखिए, छोटे लेवल से मुराद ये नहीं कि अगर छोटा लेवल काम नहीं करेगा, छोटा लेवल आपका सपोर्ट काम करता है। देखिए, यहाँ से एग्जैक्ट लगाया सपोर्ट हमने, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस, यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस लगाते तो एग्जैक्ट यहाँ उसने काम किया, ये छोटा लेवल ही है। ठीक है, लेकिन बस पता है क्या, जब मार्केट इस तरह ना हो कि यहाँ मार्केट एक लेवल बनाए आपका और आप 2-3 कैंडल के साथ फिर उसको टच कर दे, तो ये जो लेवल होता है ना OTC का, ये वीक लेवल होता है। मार्केट थोड़ा घूमे फिरे 15-20 मिनट के फासले के बाद फिर आके इसको टच करे, इसकी इस लेवल की जो एक्यूरेसी है वो तकरीबन ऐसे समझे कि 60% की एक्यूरेसी है। ठीक है, और ये जो लेवल है इसकी तकरीबन 80-90 की एक्यूरेसी, इतनी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, मतलब कि अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो 8-9 आपकी विन हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय OTC। ठीक है, तो OTC के अबाउट ही लड़कों के ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को थोड़ा टेक्निकली देखिएगा, थोड़ा छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा इसके साथ। जैसा मैंने पढ़ाया वैसा ही कोशिश कीजिएगा इसको करने की। ठीक है, तो आज हमने स्टडी करना है कि हमारा जो लाइव मार्केट में जो लाइव मार्केट में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, मैं आपको दोनों स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन ना रहे, किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो आप लोगों को। तो मेरा जस्ट एम ही ये है, ठीक है ना, तो मैं वो एम को अपने को कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले एक रूल होता है कि हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सेट करने का तो रूल ये है कि अव्वल सबसे पहला रूल होता है कि आपका जो चार्ट होता है, ठीक है ना, वो उसको 5 मिनट पे कन्वर्ट चार्ट, ठीक है ना, तो इन चीज़ों को ना नोट कर लेना ताकि आपको ना कोई परेशानी ना हो। कन्वर्ट चार्ट इनटू 5 मिनट, ठीक है, आपने 5 मिनट पे अपने चार्ट को क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना। ये रूल है जो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल OTC एक अलग चीज़ थी, उसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे थे। जिस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड कर रहे थे उसी टाइम फ्रेम में डायरेक्टली अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसका एक रूल है। ठीक है, अब इसका रूल क्या है कि सबसे पहले आपने आपने अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना है तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने अपने चार्ट को 5 मिनट पे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपने जब 5 मिनट पे आप कन्वर्ट हो जाते हो, ठीक है, देन आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना है वहाँ पे। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 5 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट होने के बाद आपने वहाँ लगाना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब मैं 5 मिनट के चार्ट, बेसिकली मैं कहता हूँ कि चले मैं 5 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट हो गया हूँ। ठीक है, मैंने वहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है। ठीक है, तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाऊंगा 5 मिनट के चार्ट पे कि मेरा जो चार्ट है वो 5 मिनट का चार्ट है और मैं इस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने जा रहा हूँ। देख लें, दोबारा फिर से बताता हूँ। फर्स्ट आपने अपना जो आपका जो चार्ट है, ठीक है, उसको आपने 5 मिनट पे कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट चार्ट इनटू 5 मिनट, ठीक है ना। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना ये चीज़ फिर परेशानी ना दे। चार्ट को 5 मिनट पे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, फिर आपने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है। ठीक है, क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कि आपने जब आपने 5 मिनट पे इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, देन इसको कन्वर्ट करो फिर से। ठीक है, तो थोड़ी लॉजिक है, कन्वर्ट करो आप इसको 1 मिनट पे। ठीक है, 1 मिनट पे कन्वर्ट करने के बाद इसको चेक करो और फिर इसके ऊपर ट्रेड करो। ठीक है, अब ये बेसिकली एक रूल है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई परेशानी नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। ये ब्रोकर है, तो सबसे पहले ना मैं एक लाइव पेयर यहाँ से उठा लेता हूँ, कोई ना कोई, यानी कि EURJPY का मैंने ना एक लाइव पेयर ले लिया। मैंने कहा चले ये लाइव पेयर है, इस पे मैं ना अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा और ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चले मैं इस पे ड्रॉ कर लेता हूँ। आप कोई मतलब कि ये OTC के लिए नहीं है, इसके आगे जो OTC लिखा हुआ ये एक OTC है। ठीक है, ये OTC मार्केट के लिए नहीं, जस्ट लाइव मार्केट के लिए। देखें, EURJPY, CADJPY, इनके आगे आपका OTC नहीं लिखा हुआ, तो देखें यहाँ OTC नहीं लिखा हुआ आपका, तो ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस इस पे ड्रॉ करना है
आपने इस तरह से, ठीक है। और जिनके आगे OTC लिखा हो वो आपके पेयर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ड्रॉ करने वाले नहीं है, क्योंकि वो कोई और किस्म के पेयर हैं, ठीक है। तो इस बात का आपने बेसिकली ख्याल रखना है, ठीक है। तो मैंने ये पेयर ले लिया सिंपल से। अब मैं क्या करता हूँ, URJPY का पेयर, सॉरी USD JPY का, तो इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह ड्रॉ करना है आपने, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है आपका। अब देखिए मैंने आपको कहा है कि फर्स्ट आपका ये होता है कि आप अपने, यहाँ देखिए मैंने कहा है कि आप अपने चार्ट को 5 मिनट पे क्या करें, कन्वर्ट करना है। जो आपका चार्ट है इसको 5 मिनट पे कन्वर्ट करना है। सिंपली मैं यहाँ से, ये आपका 1 मिनट लिखा हुआ कैंडल टाइम, इसको मैं 5 मिनट कर देता हूँ। मैंने अपने चार्ट को 5 मिनट पे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद अब आपने, अब कह रहा है कि आप अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करो जो आपने 5 मिनट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। उसके ऊपर ना आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। अब यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, यही थोड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आखिर ड्रॉ करें तो करें कहाँ, ठीक है ना। ये एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है ना। तो चले मैं अब आपकी आज ये कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ, ठीक है। सिंपल से बेसिक तरीके के साथ इंशाल्लाह जो मैं आज क्लियर करूंगा आपको प्रॉपर समझ आएगी। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इस पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है कि मैं किस तरह रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा। थोड़ी सी टेक्निकल क्लास है, हो सकता है आप लोगों को कम समझ आए, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब देखें, अब हमने जहाँ पर मल्टीपल टच आ रहे हो ना, हमने इस चीज़ को वहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मैं इसको ना यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, एग्जैक्ट यहाँ। एग्जैक्ट क्यों यहाँ ड्रॉ किया, देखिए मार्केट ने पीछे इसको यहाँ रिस्पेक्ट किया, ठीक है, ज़्यादा पीछे नहीं जाना, ठीक है। एक तो इसने यहाँ रिस्पेक्ट किया, फिर इसने इसको यहाँ रिस्पेक्ट किया। अब मार्केट यहाँ पर रनिंग है, तो हो सकता है मार्केट आपका इसको यहाँ भी रिस्पेक्ट करे, ठीक है ना। तो होपफुली मार्केट यहाँ भी इसको रिस्पेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया आपका रेजिस्टेंस ड्रॉ। अब मैंने जहाँ मल्टीपल टच, कम से कम 2 टच आने चाहिए। देखिए एक टच ये आया आपका, एक टच ये आया, ठीक है, 2 टच आ गए। तो ये मेरे लिए एक अच्छी खबर होगी कि अब ये मेरा एक सपोर्ट बन गया, सॉरी रेजिस्टेंस बन गया है। और यहाँ से बेशक इसका ब्रेकआउट हो गया, लेकिन दोबारा घूम के जब मार्केट दोबारा आएगा तो इसको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब मैंने लेनी है दूसरी लाइन, सपोर्ट लाइन। सपोर्ट को भी मैंने इस तरह से ड्रॉ करना है कि जहाँ पर मल्टीपल टचेज आ रहे हो मार्केट के, मैंने एग्जैक्ट वहाँ इसको ड्रॉ करना है। देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ तो कोई खास टच नहीं है। अगर इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो भी इसके कोई खास टच नहीं है। तो अगर थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ इधर इधर, ठीक है, तो यहाँ पर इसके कुछ अच्छे टच हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, देखें एग्जैक्ट यहाँ पर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया इसको, फिर यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट अगेन, और यहाँ मार्केट अभी इसके करीब आया नहीं है। तो बेसिकली यहाँ हमारा हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपने 1 मिनट के चार्ट को कन्वर्ट करें, जो आपका चार्ट है 5 मिनट का, उसको 1 मिनट में कन्वर्ट करें, ठीक है। अब बेसिकली मैंने करना क्या है, मैंने अपने चार्ट को ना 1 मिनट पे कन्वर्ट करना है। यहाँ से मैंने इसको 1 मिनट पे कन्वर्ट कर देना है। अब मैंने 1 मिनट के चार्ट पे देखना है कि जहाँ जहाँ मैंने ये लगाया वहाँ रिस्पेक्ट आई है, अगर नहीं आई तो अच्छा नहीं है, अगर आई है तो अच्छा है, ठीक है। तो देखें यहाँ रिस्पेक्ट आई, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, ब्रेकआउट होने के बाद भी रिस्पेक्ट, फिर मार्केट ऊपर से गेम घूम के आया, ब्रेकआउट किया, ठीक है ना। अगेन मार्केट अब इस पॉइंट पे इस कैंडल के साथ तो रिस्पेक्ट नहीं की, इस कैंडल के साथ रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब मैंने अपना सपोर्ट चेक करना है कि सपोर्ट बेसिकली मेरा अब क्या है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने यहाँ नीचे देखना है कि यहाँ देखें रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, यहाँ भी रिस्पेक्ट, यहाँ भी। अभी फिलहाल हमारा सपोर्ट तक मार्केट आया नहीं है, ठीक है। तो जैसे आएगा तो मैं इस पर ट्रेड करूंगा। तो बेसिकली ये होता है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। इस तरह आप इसके ऊपर ट्रेड करते हैं, और ये तरीकेकार होता है बेसिकली आपका कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका इस तरह ड्रॉ करना होता है 5 मिनट पे, ठीक है। तो 1 मिनट पे ट्रेड कन्वर्ट करने के बाद आप इसके ऊपर 1 मिनट की ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट जो लाइव मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये लाइन होती है ना इस तरह से ऊपर नीचे से कम अगर आपके 1 टच आया फिर दूसरा आया, इस तरह के 2 टच आते हैं ना, तब जाके मार्केट आपका सपोर्ट, आपका रेजिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर इसी तरह नीचे आके 2 टच मिलते हैं आपको, तो इसी तरह फिर आपका बॉटम से जो होता है वो जो रेजिस्ट सपोर्ट लेवल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। कम से कम 2 टच आपके जो होते हैं वो लाजमी होने चाहिए, ठीक है। अगर वो होते हैं तो चांसेस है कि आपको अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, अगर वो नहीं होते तो चांसेस नहीं है कि आपको रिस्पेक्ट मिले, ठीक है ना। तो ये एक बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा, ठीक है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। होपफुली ये जो लाइव मार्केट का सपोर्ट होता है और जो रेजिस्टेंस होता है ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन इसको बार बार अगर आप मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ना इसके जो रिजल्ट है ना वो बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। होपफुली बहुत अच्छे मिलेंगे रिजल्ट, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके जो रिजल्ट होंगे वो बहुत तगड़े होंगे, ठीक है। क्योंकि बस ये इसके ऊपर प्रैक्टिस है जो कि आपकी इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ना
तो इंशाल्लाह से आपको वो इस चीज़ को ना प्रॉपर रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है ना, मार्केट करेगी, बिल्कुल करेगी, बाकायदा करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ देखें मैंने एक ट्रेड ली थी, ठीक है, वो मार्केट ने MTG के साथ मुझे वो प्रोवाइड किए, ठीक है, देखिए मेन MTG लॉस करके फिर मार्केट आपका वापस आया, ठीक है। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। लेकिन इसकी थोड़ी एक्यूरेसी कम है क्योंकि ये सही एडजस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं इसको 5 मिनट पे शिफ्ट करके ना थोड़ा सही एडजस्ट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर मैं इसको कहीं सही एडजस्ट करूँ तो आपका ये एग्जैक्ट यहाँ सही एडजस्ट होता है, ठीक है। तो अब मैं 1 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ। अब एग्जैक्ट देखें मार्केट आपका फिलहाल यहाँ घूम रहा है, तो मतलब कि अभी ये मेरी एक ट्रेड कैंडल थी, इस पर मैंने ट्रेड लेनी थी, ये मेरी शॉर्ट होनी थी, ठीक है। तो मैंने ट्रेड ली थी वो $100 की, वो मेरी लॉस हो गई, ठीक है ना। ये वाली ट्रेड थी मेरी, $100 की लॉस हो गया, मैंने 200 की ली और इंशाल्लाह मेरी ये शॉर्ट विन होगी और इससे मेरा लॉस जो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी होती है टोटल आपकी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस या इधर उधर की चीज़ें जो भी होती है मार्केट में, ठीक है ना। तो ये इस तरह वर्क करती है। तो होपफुली इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये कोई ज़्यादा इतनी कोई गहरी चीज़, इधर उधर की बातें या वो इतनी बड़ी कोई लेवल की चीज़ नहीं है कि आपको ये परेशान करे या आपको डिस्टर्बेंस दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी और क्लियर आपकी ये यानी कि एक साइकोलॉजी है मार्केट को, बहुत अच्छे से वर्क करती है और प्रॉपर वर्क करती है, ठीक है ना। अगर आप इसको ड्रॉ ठीक से करते हैं, देखें अब मेरी शायद आपको समझ ना आई हो, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे ना, इंशाल्लाह इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। क्योंकि इसकी सारी जो माइंडसेट की गेम है ना, ये टोटली आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है सारी गेम, ठीक है ना। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे इसके। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते प्रॉपर तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे प्रॉपर, ठीक है ना। तो इस तरह आपने इसको कैरी करना है, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल जो होती है वो सूरत हाल होती है हमारी ट्रेड की और इस तरह हम इस पर करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये होता है रूल आपका। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब इसने ऊपर से इसको सपोर्ट बना लीजिए, कैंडल क्लोज हुई, यहाँ से हमने अपसाइड के लिए ट्रेड ले लीजिए, हमारा सपोर्ट बेस की ट्रेड होगी, ठीक है। तो ये एक बेसिकली SNR कहलाता है। SNR की मैं कहानी इंशाल्लाह आपको आगे जाके समझाऊंगा कि किस तरह होती है और क्या तरीक़ेकार होता है SNR का, इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली आज की थोड़ी सी टिपिकल क्लास थी कि हो सकता है कुछ लड़कों को समझ आई हो सकता है कुछ को ना भी आई हो, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप इसको मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं ना तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है आपको इंशाल्लाह से मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा ना लाइव OTC का एक बार तो फिर से एक चीज़ दिखा देता हूँ कि लड़के कह रहे थे कि क्या छोटे लेवल पर ये मार्केट वर्क करती है, जो माइनर देखें अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता ना तो ये छोटा लेवल है, इस छोटे लेवल पे मुझे MTG मिल रही है। तो छोटे लेवल पे ऑलवेज आपको एक प्रॉब्लम रहता है कि आपको MTG जो होती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो इस MTG की वजह से फिर हमारा जो माइंडसेट होता है वो ख़राब होता है, ठीक है। तो हमने ऐसा काम ही नहीं करना जिससे हमारा माइंडसेट ख़राब हो, ठीक है। MTG वाला हमने काम नहीं करना, हमने जस्ट एक प्योर सा सेटअप लेना है और उस पर ट्रेड करनी है, दैट्स इट। और हमें कुछ नहीं, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। देखें अब ये एक लेवल है, इसके ऊपर मैं अगर आपको लगा के दिखाता हूँ कि OTC का जो मैंने आपको समझाया था एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ चले मैं लगा लेता हूँ, एक बॉडी के ऊपर रखता हूँ, दूसरा उसकी वीक के ऊपर। देखिए एग्जैक्ट मार्केट थोड़ा टाइम लेके आया। अब देखिए कितनी कैंडल का, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 कैंडल के बाद जब मार्केट इस लेवल से इस लेवल तक आया, देखिए उसने कितना अच्छा, कितना तगड़ा और कितना खूबसूरत रिस्पेक्ट किया उस चीज़ को। तो ये होती है बेसिकली आपकी आपका जो सब्र होता है बेसिकली, ठीक है ना, वो कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर तो 20 से ज़्यादा आया मार्केट यहाँ घूम के, ठीक है। लेकिन उसने हमारा एक लॉस करवा दिया, ठीक है, लॉस करवा के हमें MTG डाल दी, ठीक है। लेकिन हमें MTG भी आ रही है हमारी, ठीक है ना। तो अगर कोई ज़्यादा ही बंदा सियाना हो ना तो इसको रीटेस्ट पे भी ऑफसाइड की ट्रेड करता है तो हमें उससे 2 ट्रेड यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक लिटिल कॉन्सेप्ट होता है मार्केट का कि जितना ज़्यादा टाइम दे के मार्केट वहाँ से आए तो आप तब ट्रेड करें तो आपको रिजल्ट उस चीज़ के बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लें, यहाँ भी वही सिचुएशन बनी है, यहाँ से मार्केट घूम के एग्जैक्ट आके जब वो इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आने के बाद उसने प्रॉपर इसको रिस्पेक्ट की है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए एग्जैक्ट यहाँ भी कहानी देख लें, MTG मार्केट ने दी है लेकिन अच्छी दी है, तगड़ी दी है, ठीक है। उसके बाद सारा मार्केट जो आपका OTC होता है वो टोटल इन्हीं चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है और वो यही चीज़ें कर रहा है बार बार। अगर आप इसको सपोर्ट से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ सपोर्ट से देख ले, अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, ठीक है। देखिए एग्जैक्ट यहाँ इसने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट इस कैंडल को सपोर्ट के अंदर क्लोज किया, ये इसके ऊपर हमने ट्रेड की, ये हमारी शॉर्ट विन होगी, ठीक है। अब यहाँ लगाता हूँ
तो देखें यहाँ इसने टच किया, नेक्स्ट हमने अपसाइड की ट्रेड ली, ये मेरी विन होगी। तो सिंपल से मतलब कि इसको अगर आप ज़्यादा टाइम दे के मार्केट इस चीज़ को दोबारा उसमें आता है ना, तो आपने इस पर ट्रेड करनी है, ठीक है। तो इस तरह ट्रेड करनी है। देखिए ओटीसी पे भी आप उस तरह लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया। जस्ट आपने चार्ट को 5 मिनट में कन्वर्ट करना है और यहाँ से आपने मल्टीपल टचेज ले लेने हैं। इस तरह से आपने सिंपल से एक ओरिजेंटल लाइन लेनी है, ओरिजेंटल लाइन को वहाँ रखना है जहाँ मल्टीपल टच आ रहे हो। तो कि मैं इसको यहाँ रखता हूँ, यहाँ मल्टीपल टच आ रहे हैं, यहाँ 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 मार्केट के मल्टीपल टच आ रहे हैं। और बॉटम से फिर मैंने सपोर्ट रखना है, सपोर्ट के यहाँ मल्टीपल टच आ रहे हैं, 1 2 3। अब जब आएगा मार्केट तो हमें इस चीज़ को रिस्पेक्ट करेगा हमारी को। तो अब अपने चार्ट को 1 मिनट पे शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट करने के बाद ये आपका सपोर्ट बन गया। देखें सपोर्ट पे एग्जैक्ट मार्केट सपोर्ट पे गया रिस्पेक्ट, फिर गया रिस्पेक्ट, ठीक है ना, सॉरी रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ देखें सपोर्ट को रिस्पेक्ट, ठीक है, यहाँ सपोर्ट को रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, यहाँ मार्केट का रिस्पेक्ट। देख कितना अच्छा और तगड़ा वर्क कर रहा है। तो यूटी से भी वर्क करता है, लेकिन मैं थोड़ा अवॉइड करवाता हूँ क्योंकि वो लाइव में ही वो आपका अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसको लाइव में ही करने की यूज़ करें। तो होपफुली इस क्लास के बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन लड़कों को ज़रूर होगी, क्योंकि मैं खुद इस बात की थिंकिंग करता हूँ, मुझे पता है। क्योंकि ये एक टिपिकल चीज़ आती है ना बिगनर के लिए, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो आपने करना यू के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बनते हो। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इंशाल्लाह से। तो अभी मजीद कोई आप लोगों की इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, अगर हुई भी तो मैं बैठा हुआ इंशाल्लाह से आप लोगों को क्लियर करूँगा।